गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, परसों आपका साइंस का पेपर है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी बहुत कम पढ़ा है। वो अभी उन टॉपिक्स को लेकर परेशान हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स को पढ़ें जिनको लेकर हम पास हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिससे आप 20 फरवरी के एग्जाम को फोड़ देंगे। यानी वो ही टॉपिक्स बताने वाला हूं जो एग्जाम में आएंगे। ये नहीं कि सारे रहने वाले हैं, इसमें चैप्टर वाइज रहने वाले हैं सारे टॉपिक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास रहने वाली है जो बहुत ही कम पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, मैं सीधी सीधी बात करूं, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो इस बार के पेपर में आ सकते हैं। 100% आएंगे इनमें से, ठीक है। और जो अच्छे से पास होना चाहते हैं तो वीडियो में जुड़े रहिए, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें उससे पहले, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे पहले टॉपिक रहने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में ये चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जिसमें आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, जिसमें आपका इंपोर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन, आपको बहुत अच्छी से कर लेनी है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इनके एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेने हैं। भाई, जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है आपका कोरोजन। आपको पता होगा, लोहे वाला, आयरन वाला पेंट क्यों करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। वही सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट पर जो आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है वो है आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आप जरूर याद कर लें, ये परसों के पेपर में जरूर आने वाली है, ठीक है। वहीं इसके अलावा एक और टॉपिक है वो है आपका कॉमन सॉल्ट यूज। इसका यूज पढ़ना है आपको कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। और इसके जो बनाने का मेथड भी आ सकता है। वहीं इसमें और जो टॉपिक है दो, वो है आपका एक पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें आपका जिप्सम वाला जो बनाने आता है रिएक्शन, वो इंपोर्टेंट रहेगी। वहीं जो ब्लीचिंग पाउडर है ये इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये दो चैप्टर हो गए जो आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, जिसमें से आपका काफ़ी मार्क्स का आता है। मतलब आपका ये तीसरा चैप्टर है वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में जो आपका है वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी कहते हैं इसे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। वहीं जो आपका इसका एक और जो टॉपिक है वो आपका देखिए ये लिखा हुआ है मेटालर्जी, ठीक है। मेटालर्जी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। इस चैप्टर से यही दो टॉपिक हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वहीं चैप्टर 4 की बात करें वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की मैं बात करूं तो कौन सा टॉपिक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार की रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, हो सकता है कि इससे आपकी एक केस स्टडी भी पूछ ली जाए। तो आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग, आपकी इसमें से आने वाली है। वहीं होमोलोगस सीरीज को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, परसों के पेपर के लिए आपके पास काफ़ी समय है, ठीक है। वहीं एक और टॉपिक आपका सपोनिफिकेशन, जो साबुन वाला है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना, ये 100% आएगा। साबुन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। वहीं इसका लास्ट जो है वो है एस्टरीफिकेशन। तो केमिस्ट्री के देखिए यही केवल लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो मैंने आज आपको बताए हुए हैं। अब बात करते हैं बायो के टॉपिक्स की। तो वही हम बायो की बात करें तो बायो में क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो बायो का देखिए आपका पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। इससे काफ़ी ज़्यादा आएगा, इस बार भी आपका 8 से 10 नंबर का इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन करना है, केवल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, फोटोसिंथेसिस नहीं है। वहीं इसके अलावा आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आपका ब्लड वाला हो, कुछ भी है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का, दोनों से आ सकता है। वहीं आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका एक्सक्रेशन, ये मेल, ये आपका करना है ह्यूमन में, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से जो आपके पूछे जा सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको आएंगे। इन 3 टॉपिक्स को जरूर याद कर लें, ये गारंटी है। ये टॉपिक्स बड़े ही सोच समझ के रखे गए हैं, यहाँ कोई ऐसे ही रख दिया कि हाँ आ गया बस रख दिया, ऐसे नहीं। काफ़ी रिसर्च करके लाए हुए हैं और जो आपको मिलते हैं सूत्र उसके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लें। वही आपका सेकंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपका पहला टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को सही तैयार कर लें, रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से कर लें। वही इसका ये तीसरा टॉपिक है वो आपका प्लांट हार्मोन और इनके वर्क को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। प्लांट हार्मोन को मैं फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है। वही तीसरा टॉपिक है आपका हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। याद होगा ये वाला चैप्टर, तो बहुत अच्छे से करते भी होंगे। तो इसमें ना मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसको जरूर अच्छे से याद कर लें। वहीं इसके अलावा जो इसमें रहता है वो रहता है आपका सेक्स डिटरमिनेशन,
जो टॉपिक है आपका सेट डिटर्मिनेशन, ये जरूर कर लें, आएगा ये देख लेना पेपर में, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये 14 चैप्टर है वह हेरिडिटी है, ओवुलेशन तो आता नहीं है तो हेरिडिटी रह गया। इसमें आपके केवल 2 टॉपिक है, वो आपका मेंडल्स लॉ और आपका क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से? मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के तीनों लॉ, यानी हम कैसे कहते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, वहीं आपको करना है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वहीं आप पर लास्ट चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट प्लस क्या रहने वाला है, तो वो आपका फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, फूड चेन को। और जो आपका ये वाला टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पेपर में जाने से पहले आप इन टॉपिक्स को जरूर देख लें, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, मैं इस बात का कह हूँ, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स को। तो देखिए भाई, हम बात करें फिजिक्स के क्वेश्चंस की, तो देखिए फिजिक्स से हर कोई डरता है, फिजिक्स से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं डरता हो। मैथ वाले थोड़ा वो बचे जाते हैं, वही जिनकी बायो मजबूत होती है वो फिजिक्स से थोड़ा सा डर के रहते हैं। तो फिजिक्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या रहने वाला है। तो ये फिजिक्स में आपका ये पहला चैप्टर लाइट है। लाइट से आपका ये मिरर और जो लेंस फार्मूला वगैरह है ना, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन और लेंस फार्मूला जी आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वही इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, मैंने बोला क्वेश्चन जो है आपके इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट है। लेंस फार्मूला अच्छे से कर लेना, ठीक है। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली, इसको अच्छे से पढ़ना है। वही इसमें जो डायग्राम्स आते हैं ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो आपसे पूछे जाएंगे, ये याद कर लें। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लाइट में जितने भी हैं आपके एग्जाम्पल्स, उनको अच्छे से कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं, या आपके पास एस चंद्र, तो एस चंद्र को भी जो है उसमें पढ़ लें। उसमें अभी आपके पास टाइम है भाई। ह्यूमन एनाटॉमी में आपको डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, याद कर लें। जो दोनों डिफेक्ट्स हैं, तीनों डिफेक्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से करना है। वही डिस्पर्सन आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। डिस्पर्सन आपका रहने वाला है। वहीं आपका इस टाइम ये तीसरा टॉपिक है, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। ये जो देखिए टॉपिक, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल। ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लें, ये आएगा, ठीक है। वही जो आपका तीसरा टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिसिटी हर बार कुछ ना कुछ आता है, कभी किस में भी ओम्स लॉ आपका आ सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। वहीं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ से क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से। वहीं ये सर्किट बेस्ड जो डायग्राम होते हैं ना, सर्किट आ रहा है, डायग्राम आ रहे हैं, वो आपको पूरा कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। वही पावर रिलेटेड जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जूल्स का नियम होगा, जूल्स का नियम देखिए लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जाएंगे। ये जो टॉपिक हैं ये आपकी ये 3 टॉपिक से हैं, 3 चैप्टर से हैं। वहीं आपका देखिए चौथा चैप्टर हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद कर लें, ये वाला टॉपिक याद कर लें, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वाला टॉपिक याद करके जरूर जाएं। वहीं इसके अलावा आपको हैंड रूल्स याद करने हैं, याद होंगे फ्लैनिंग के दोनों रूल्स, ठीक है। वहीं आपको ओवरलोडिंग बस शॉर्ट सर्किटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो आप बहुत अच्छे से याद करें। ये जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, उससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री बायो तीनों के बताए। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर आप आसानी से पास हो जाएंगे। ये मैं इसीलिए 1-2 दिन पहले वीडियो आई है मेरी, आज आ रही है, परसों आपका पेपर है, तो इनको देखकर आप आराम से अपने सभी क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं। बहुत कम समय आपके पास, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सब पे आप फोकस रखें और सबके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हाँ, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, मैंने सॉल्यूशन के सहित आपको पोस्ट किए हुए हैं। बहुत ही कम समय में आप 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर आप कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसी अपडेट के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।